झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसे-जैसे ये 18 जून का जो तिथि है वो नज़दीक आ रहा है, होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। जहां एक तरफ एनडीए के जो विधायक हैं उन्हें रांची के रेडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ देखिए रांची के ये चाणक्य जो होटल है, यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस के जो विधायक है उनकी बैठक हो रही है। इसके बाद फिर कहें कि अगली जो बैठक है वो महागठबंधन की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी, जब 56 विधायक एक साथ बैठेंगे जैसा दावा किया जा रहा है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। सर बधाई हो। पॉलिटिक्स की अब शुरुआत हो गई है। हम समझते हैं कि होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और उनको दुर्घटना का अंदेशा इस वजह से हुआ कि एक विधायक उनके बीमार पड़ गए और 7 विधायक कल बैठक में नहीं आ पाए। नाथवानी जी को मजबूरन चंपई सोरेन जी के घर जाना पड़ा और उनकी नाराजगी दूर करनी पड़ी। आप जानते हैं किस तरह से वो नाराजगी दूर करते हैं। तो अब लोगों को ये है नाराजगी कि अरे हमारे पास भी नाराजगी दूर करने आए। सबका अपनी अपनी मंशा है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और ऐसी सोच को देखते हुए अब ये कैसे नाराजगी दूर, अब ये तय किया गया कि कैसे दूर नहीं, वो आप जानते हैं नाथवानी जी के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 दिन नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ रहते हैं, और उसके बाद एक जो उम्मीदवार है उसका फैसला नहीं कर पाते, वो बहिरंग वापस चले जाते हैं। गौरव वल्लभ के नाम पे पर्चा खरीदा जाता है और नाथवानी जी का भरवा दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं, इतनी खुल के बात करने की जरूरत नहीं है। नाथवानी जी का जो यहाँ डर तो आप लोगों छवि रहती है, डर तो आप लोगों नहीं देखिए, डरा तो वो है जो अभी तत्काल वहाँ शिफ्ट कराया है, क्योंकि उनको लगा कि हॉस्पिटल में शिफ्ट होने से अच्छा है होटल में शिफ्ट करा दो। तो हॉस्पिटल में नहीं करा के होटल में शिफ्ट कराया है। तो अब वो होटल में शिफ्ट कराने के बाद पार्टी के जो विधायक है वो होटल में इस वक्त पहुंचे हैं। नहीं, हमारी तो बैठक हो रही है, और आप जानते हैं कि कल भी बैठक हुई है, आज भी बैठक होगी और फिर कल भी बैठक होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ प्लान किया हुआ है और हम लोग तरीके से सब बैठक कर रहे हैं। और हम ये कहीं नहीं कहते कि हम बड़ी बड़ी बात नहीं करते। कल तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट करेंगे, अंतरात्मा की आवाज। हाँ, नहीं तो उनको, उनके विधायकों को ये लगा है कि जो हमारे नेता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट करना है, तो हम नाथवानी के आवाज पे क्यों वोट करेंगे, हम अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। जो यहाँ के लिए कुछ कर सकता है, कुछ नया कर सकता है, उसको करेंगे। अब वो बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि रेडिसन ब्लू में रहेंगे, और वो उनको मुबारक, सभी दलों का ये काम है अपने तरीके से, क्योंकि जब शिकारी बुलाया है तो जाल बिछाएगा, और जाल बिछाएगा तो नाते सावधानी है। नाथवानी हो और सावधानी नहीं हो तो ये ठीक नहीं है। तो लगातार सब लोग अपने अपने तरीके से सावधानी बरतने का काम करें। हम तो चाहते हैं 18 जून को क्या उम्मीद कर रहे हैं? 18 जून को हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं प्रणव झा और बैजनाथ राम, वो जरूरत से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत के जा रहे हैं। कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस तो आप देख रहे होंगे, आप रेडिसन ब्लू से भी होके आए होंगे, उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, हमारा कॉन्फिडेंस बुलंदी पे है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। जब कोई अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की बात कहता है तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हम अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे। उन्होंने कहा कि 18 जून को महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार यानी जेएमएम के जो बैजनाथ राम हैं और कांग्रेस के प्रणव झा, दोनों की जीत सुनिश्चित होगी। वहीं एनडीए गठबंधन के जो विधायकों को होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट किया गया, उस पर इन्होंने कहा कि एनडीए में टूट का डर था, इसलिए विधायकों को वहां शिफ्ट किया गया है। हालांकि अब 18 जून को सभी का इंतजार है, चूंकि 2 जो राज्यसभा की सीटें हैं उस पर 3 उम्मीदवार है। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें क्या महागठबंधन एकजुट रह पाती है या फिर एनडीए सेंधमारी करने में सफल हो पाती है। फिलहाल टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।